है आपका देश का सवाल में आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। और आज बात होगी देश के गद्दारों की, आज बात होगी आतंकियों के मददगारों की, आज बात यह भी होगी कि घाटी के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन किस तरीके से। आज बात जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने के आरोप में 2 और सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। नौकरी से बर्खास्त कर्मचारियों में एक टीचर और दूसरा फार्मासिस्ट है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रशासन और खुफिया एजेंसियों की जांच के बाद ये एक्शन लिया है। साथ ही आतंकवादियों को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करके ही दम लेंगे। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियां लगातार ऐसे लोगों की धरपकड़ कर रही हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर रही हैं जो आतंकवादियों की किसी न किसी तरीके से मदद करते पाए गए हैं। ये पूरी कार्रवाई खुफिया एजेंसियों से मिले पुख्ता इनपुट के बाद की गई है। सेना ने जम्मू कश्मीर में ऐसे गद्दारों के खिलाफ अभियान चला रखा है जो शेल्टर देते हैं, राह दिखाते हैं और खाना देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आतंकवादियों के मददगारों जिन पर एक्शन लिया गया या बर्खास्त कर दिया गया, महबूबा मुफ्ती और उमर सरकार को लेटर लिखकर उन्हें बहाल करने की मांग की जा रही है। परिवार की माली हालत का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन शायद ये पार्टियां या वो उन शहीद जवानों को भूल जाती हैं जो देश के लिए अपनी जान गंवा बैठे। उनका भी एक परिवार था जिनकी इन आतंकवादियों ने हत्या कर दी, उनकी भी एक पत्नी थी जिनकी आतंकवादियों ने दुर्दम तरीके से हत्या की, उनके भी बच्चे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश के खिलाफ साजिश रचने वालों पर जब भी एक्शन लिया जाता है तो सियासी दलों के पेट में दर्द क्यों होता है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घाटी में आतंकी नेटवर्क पर बड़ा वार हुआ। आतंकियों के मददगारों पर कड़ा प्रहार हुआ। जम्मू कश्मीर में जो आतंकियों को पनाह देते हैं, सरहद पार से आए आतंकियों की मदद करते हैं, सरकारी पदों पर बैठकर आतंकियों के खैर ख्वाह बने थे, उन पर कार्रवाई का कोड़ा चल गया। आतंकियों की मदद करने के आरोप में जम्मू कश्मीर में 2 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। एलजी मनोज सिन्हा के आदेश पर कार्रवाई हुई। नौकरी से बर्खास्त कर्मचारियों में एक शिक्षक, एक फार्मासिस्ट है। प्रशासन और खुफिया एजेंसियों की जांच के बाद एक्शन लिया गया। जिन 2 सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का हंटर चला, उन दोनों के सरहद पार के आतंकियों के साथ संबंध थे। इन्हें पाकिस्तान बेस्ड आतंकी समूहों से मदद भी मिल रही थी। बर्खास्त कर्मचारियों में से रहमान नाइक स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट था। वो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की मदद करता था। आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करता था। उसका मुख्य काम टारगेट की पहचान और आतंकी हमलों के लिए तैयारी करना था। वो आतंकियों को भगाने में मदद करता था। रहमान और उसके सहयोगियों को हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया था। और टेरर लिंक के मजबूत मिलने पर जम्मू कश्मीर के एलजी ने फौरन एक्शन लिया। अभी बहुत कुछ उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जो आज भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज बन करके या दूसरे दायरों में बैठ करके देश के खिलाफ गतिविधियां करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को सबक मिलेगा इससे, जो और भी लोग इन्वॉल्व हैं, और इससे निश्चय ही जो गतिविधियां हैं टेरर की उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। संदेश साफ है, घाटी में न आतंकी बचेंगे न आतंकियों के मददगार। आतंक के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। और इसी कड़ी में आतंकियों के मदद करने वाले एक टीचर को भी बर्खास्त किया गया है। जहीर अब्बास, जो किश्तवाड़ का रहने वाला है, जो 2012 में सरकारी स्कूल में शिक्षक के तौर पर नियुक्त हुआ था, 2020 में उसे आतंकियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि अब्बास आतंकियों को हथियार, गोला बारूद मुहैया कराता था। आतंकियों को सुरक्षा बलों की पोजीशन की भी जानकारी दे रहा था। जब एजेंसियों को इस बाबत पुख्ता सबूत मिल गया तो कार्रवाई होने में देर नहीं लगी। राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में जो भी शामिल होगा, कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों पर जरूर होगी। जो लोग सरकारी तंत्र में हैं, सरकार के सिस्टम का हिस्सा होकर जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं, जो राष्ट्रद्रोह करते हैं,
उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान कानून में हैं। घाटी में आतंकियों के एक एक मददगार को चिन्हित किया जा रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर्स पर सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों की पैनी नजर है और तैयारी आतंक के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन की हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खबर